मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट फाइनली आफ्टर 2 years इट हैज़ रिलीज्ड. हमने बहुत मेहनत किया है शो पे, सारे डिपार्टमेंट्स ने. आई थिंक दे डिड एन इनक्रेडिबल जॉब एंड दे वर्क सो हार्ड फॉर द शो, द होल ऑल द डिपार्टमेंट्स. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली इट्स आउट देयर. इट्स फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू वॉच इट, एन्जॉय इट and give us good feedback because that is all what we want. जैसे कि जानते हैं आप एक कोरियोग्राफर भी हैं, साथ में एज एक्टिव परफॉर्म करना कितना चैलेंजिंग रहता है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना. So मैं हमेशा से डांसर थी बचपन से. आई हैव बीन डांसिंग सिंस आई वाज 3 years old. तो डांसिंग तो मेरे लिए सेकंड नेचर है, यू कैन से दैट. और एक्टिंग इज़ समथिंग दैट हैपन टू मी एंड देन आई फेल इन लव विद इट. तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था मुझे हमेशा से एक्टिंग करना है, बट इट हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ मी क्योंकि आई कम फ्रॉम अ क्लासिकल डांस बैकग्राउंड. तो उसमें बहुत हम लोग परफॉर्म करते, बहुत सारे नवरस रहते हैं, क्लासिकल कविता रहते हैं कथक में, जिसमें हमें एक्सप्रेशंस कविता परफॉर्म करना पड़ता है स्टेज पे. सो आई थिंक मेरा वहाँ से कनेक्शन स्टार्टेड विथ माई एक्टिंग. And finally, when I got my first show, I just fell in love with camera and acting, and it has been a journey, both choreographing and acting. But in general, I'm a creative person, so I love being on screen, I love being off screen, I love writing. So I just love being in the creative field. वॉकर्स की बात करें तो काफ़ी Waggles. Yes. बात करें तो काफ़ी सिमिलर लगता है आपके रियल लाइफ से. Yes. तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? So, this show is very personal to me क्योंकि I am a whacker in real life. और ये जो शो है it's based on the dance style called whacking and also 6 different individual lives of women. वो लोग कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं but they all unite together through this beautiful dance form whacking. So I am a whacker in real life. I've been doing this dance style for more than a decade now. So when I was in Calcutta, जब मैं कैलकाटा में थी तब मैं और मेरी दोस्त हम दोनों साथ में ये वैकिंग करते थे. और हम तभी ये एक दूसरे को बोलते थे कि एक दिन हम पे ये मूवी बनेगा, हम पे ऐसे शोज़ बनेंगे. एंड 10 साल बाद वो लड़की शो की लीड है एंड आई एम प्लेइंग हर बेस्ट फ्रेंड इन द शो. एंड मैं जैसे बोल रही हूँ आई एम गेटिंग गूज बम्स बिकॉज हम जब छोटे थे तो बहुत एक्साइटेडली ये सब बात करते थे. बट यू कैन से इट्स मैनिफेस्टेशन, इट्स हार्ड वर्क दैट वी आर हियर टुडे एंड वी आर इन द सेम शो. सो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये शो. ओवरऑल बैक स्टेज की बात करें, बैक कैमरे की बात करें तो किस तरीके की जर्नी रही ओवरऑल गर्ल्स के साथ? आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल. ये मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया है दैट आई got the best of all the worlds in this show, be it working with the cast, the crew, the director, everyone is just, it was such a beautiful journey for me. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. ऐसे यूजुअली जो होता है लड़कियों में हाउ पीपल बहुत ही जनरलाइज बोलते हैं कि हाँ लड़कियाँ तो पता नहीं दिल गेट अलॉन्ग और नॉट. बट इस शो में बहुत ब्यूटीफुल था मेरा जर्नी बिकॉज मैंने हर एक एक्टर से इतना कुछ सीखा है. And I was trying to see how they perform it because I think this comes from my dancing background. जब मैं क्लास में रहती हूँ so I observe each and every dancer कि वो लोग कैसे डांस करते हैं. I try to take that from them and get inspired by them. And same चीज़ मेरे साथ ये set पे भी हुआ था because we have such good actors on the set. And even the way, because I work behind the camera also, behind the screen also, so I was observing how my director Sunita Arapolwala is working as a director and how all the departments are just in sync. So it has been the best experience of my life, honestly. आपका नाम बहुत यूनिक है, अनाश्रिया, आई एम राइट? No. It's Anushua. भी ऐसे प्रॉब्लम होती थी? Yes, बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी. But let me tell you this very interesting fact. In Bombay, सबसे फर्स्ट इंसान जिन्होंने मेरा नाम अच्छे से प्रॉपरली प्रोनाउंस किया इज़ करण जौहर. आई एम नॉट इवन किडिंग एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड. ये दिस इज़ आई थिंक इन 2014 व्हेन मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आई थी इन द फर्स्ट रियलिटी शो आई हैड डन. तो करण जौहर ने बोला था कि अनुशुआ. आई वाज लाइक
Sir, oh my god, how are you taking my name so properly? Because that is my pronunciation. Yeah. So I was very impressed. But yeah, that is the name comes from, I think my grandmother had given me this name, and she's Shakuntala's best friend. यहाँ से I think it came from. ये मेकिंग पार्ट रह चुकी है दिल दोस्ती एंड डांस Yes. उस जर्नी की बात करें तो कैसी थी अब अगर कोई आपसे पूछे Yes. तो क्या ऐसी मेमोरी है जो आप शेयर करना पसंद है या Oh my God. I think 10 साल हो चुके हैं. Right. 10 साल. It's Right. been too long and too many fond memories. I think that was my first show. Yeah. तो मैंने बहुत कुछ सीखा उस शो में एज एन एक्टर. So many things I've learned and it is always going to be very special and very close to my heart क्योंकि वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई है and you know जिन लोगों ने मुझ पे बिलीव किया, अमिता मैम, यू नो हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले हुमा, आई it's always, you know, the first things that happen to you in your life is always core memory and special to you. So it's like she believed in me and I can never forget that and I'm always grateful. And fond memories तो I think जब हम लोग डांस सीक्वेंसेस करते थे, साथ में रिहर्सल करते थे, तो उसमें बहुत मज़ा आता था. एंड मेरा को एक्टर जो है जेसन थैम, उसका भी फर्स्ट शो था. सो इट्स लाइक बोथ ऑफ अस आर ट्राइंग टू एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड जब हम लोग रिवाइज करते थे लाइन्स, सो यू नो हाउ इट इज़, फंबल करना, भूल जाना, वी यूज टू लाफ अबाउट इट ऑल्सो. एंड देन ठीक है कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे करते करते. तो आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस लाइक दैट विच आर वेरी फनी एंड विच आर वेरी मेमोरेबल. अगर मैं मैम आपके एज अ एक्टर और एज अ डांसर बात करूँ तो कोरियोग्राफर और एज अ एक्टिंग करियर दोनों में कितना डिफरेंट और कितना चैलेंज हार्डवर्क रहता है As an actor and a choreographer. या So, I think it's difficult in both the, you know, in both the category, because acting is something that you have to pour yourself into it completely. Like जैसे टाइम जाता है एंड जैसे आई एम होनिंग द स्किल, आई एम गेटिंग टू नो कितना अंडर लेयर्स होता है इस फील्ड में, लाइक यू नो इस क्राफ्ट में. इट्स लाइक अ क्राफ्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट एवरी डे. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्किल. सो बहुत स्टडी रहता है, बहुत प्रैक्टिस रहती है इस स्किल में. तो देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन, फॉर नोइंग द बैक स्टोरी, फॉर बिल्डिंग योर बैक स्टोरी. बहुत रहता है उसमें भी. एंड व्हेन इट कम्स टू कोरियोग्राफी, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज उसमें भी आपको इतना कुछ समझना पड़ता है. पहले तो बेसिक अगर हो गया कि कोरियोग्राफी एज ए, you know, giving all the steps and hook steps and choreographing the dance part of it. And apart from that, you also have to know, as a choreographer, you have to know the backstory, the emotion of the actors, and then teaching the actors, making sure आपके actors comfortable है, making sure कि you are in the middle, conveying the message to the actors, to the director, to the producer. So basically as a choreographer, you're in the middle of everything. You are handling 50,000 dancers on set and you have to be the boss lady, and I love being that. रिसेंटली So आपने सॉन्ग भी अभी सॉन्ग के कोरियोग्राफी Yes. किया था कमली सॉरी कमली नाम पिया, कमली नाम पिया था. कमली नाम पिया Yes. तो उसमें कितना चैलेंजिंग था काफी उस लोगों को पसंद भी आया था वो Yes. सॉन्ग और डांस मूवमेंट yes. So कुकी गुलाटी जो विस्फोट के डायरेक्टर है, he had given me this opportunity to choreograph for this film, and I think it was one of a kind experience for me, and I'm so happy and grateful to him that he gave me this opportunity. That is the only song in the film, and मेरे लिए challenging था because ये song तब आता है जब climax चल रहा है मूवी का. So as a choreographer, I need to know what is happening in the film as well. So there's shootout happening, and in the middle of it, you are seeing the singer on the stage with the dancers, a concert happening. So it's like all rushed, like there's fast pace happening. तो उसका mood मुझे समझना बहुत ज़रूरी था, because उसके accordingly I had choreographed the song and make it fast pace, make it very dynamic. तो ये सब चीज़ें बहुत ही यादगार थी मेरे लिए, बिकॉज हम लोग गाना भी शूट कर रहे थे, साथ में क्लाइमैक्स भी शूट कर रहे थे. सो इट वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. सो इट वाज वेरी फन. बहुत गर्ल्स पे आते हैं हम लोग जैसे कि आप पहले से ही एक डांसर हैं जो आना तो गर्ल्स थी काफ़ी ज़्यादा जलस थे उनके लिए
ही होगा, क्योंकि एक ऑलरेडी डांसर एक कोरियोग्राफर के साथ परफॉर्म करना, साथ में रीड करना कितना चैलेंजिंग होता है। ऐसा कोई सामने से आके बोला, आपको लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका ऑपोजिट। लाइक आई सेड, पहले सारे जो एक्टर्स थे हमारे सेट पे, दे वर सो सपोर्टिव एंड दे वर सो नाइस एंड वी वर ऑल वेरी नाइस टू ईच अदर। तो जब एक्चुअली शो स्टार्ट हुआ था उसके पहले से ही येस फॉर श्योर वो लोग थोड़े से डरे हुए थे एंड three of us are four of us are dancers, you can say, in the show. Sabhi dancers actually, because anybody can dance, so everyone is a dancer in the show, but this particular dance style whacking needs a lot of training. So जब हमने शूट स्टार्ट किया उसके पहले से हमने थोड़ा बहुत साथ में ट्रेनिंग भी किया, तो उसमें में क्या होता है ना, दे गॉट कम्फर्टेबल विद इट एंड मी एंड मिकोला, जो हम लोग पहले से वैकर्स है, we made sure that they are okay, they are comfortable and we are all in this together. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा कोई ज़्यादा कर रहा है कोई नहीं, because in the beauty of the show is we talk about how whacking started and you know ईशानी जो character है, she teaches LP and Tess and Anumita and Mijke how whacking is done, so we learn the dance style in the show, so that was not big of a challenge क्योंकि हम सीख ही रहे हैं। तो we have, and Suni Tarapurwala as a director, she's absolutely brilliant, the way she has shot the show and the way she has shot the dance sequences. आप लोग देखोगे कितना रॉ है वो, हम मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, हम गिर भी रहे हैं, हम अच्छा भी कर रहे हैं, हम बुरा भी कर रहे हैं, because that is how life is and that is how in real dancers are, you know. So I think it's been portrayed very beautifully. मैम, आप एज अ व्यूवर्स जानना चाहती हूँ मैं कि आप रियलिटी शो भी देखते Yes, yes, बिल्कुल। हैं, लाइक बिग बॉस? Like, oh, no, I'm sorry. I used to watch Big Boss when it started, but not anymore. Abhi, I think because I have a soft corner for dance, so I like when I watch my friends on dance reality shows. So to support them, I watch. लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने शो के रिलेटेड? मेरे शो के बारे में मैं यही बोलूँगी, it's a very very beautiful light-hearted comedy show and it's about women empowerment and how women come together. The unique part about the show is you will learn so much about the culture, about whacking. It's a very new thing that's happening, I think, in the country, and let me tell you, it's a historic moment for all of us क्योंकि whacking के ऊपर पूरे दुनिया में कभी कोई शो नहीं बना है, सो इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया. सो आई सपोर्ट एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल टू go and watch our show, give us love, and you will not regret it, you will binge watch it. So yeah, thank you.